एपिसोड की शुरुआत में आपको दिखाया जाएगा राशि आश्रम की आंटी से कहती है कि हमें ऐसा बच्चा दीजिए जो सुसु ना करे। आंटी कहती है कि हम इस बात की गारंटी नहीं दे सकते, मैं पहले पूरा पेपर चेक कर लूं। राशि कहती है कि ठीक है, आप चेक कीजिए, हम बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। आंटी कहती है कि देखिए, ये सब इतनी आसानी से और इतनी जल्दी नहीं होगा। पेपर चेक करने का ये मतलब होता है पहले हम ये देखते हैं कि उन्हें बच्चा दिया जाए जो माँ बाप नहीं बन सकते, दूसरे वो कपल्स जो थोड़े ज़्यादा उम्र वाले हैं, बाद में वो जो अपना बच्चा पहले से खो चुके हैं, तब जाकर हम आप जैसे पति पत्नी के बारे में सोचते हैं जो बच्चा पैदा कर सकते हैं फिर भी बेबी अडॉप्ट करना चाहते हैं। राशि घबरा जाती है। आंटी कहती है कि मतलब काफी जांच पड़ताल के बाद ही हम बच्चा देते हैं। राशि कहती है कि लेकिन कितना समय लगेगा, हमें हमारा बेबी कब मिलेगा। आंटी कहती है कि ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन समय तो लगेगा। इधर उर्मिला बच्ची को गोद में लेकर खिला रही होती है, तभी वहाँ पर एक आंटी आती है। कहती है कि अरे आप कौन है और आप यहाँ क्या कर रही हैं। उर्मिला कहती है कि अरे मेरी बेटी बच्चा गोद लेने आई है, तो बस वही जांच रही थी कि कौन सा बच्चा अच्छा है। आंटी कहती है कि देखिए, आप यहाँ से जाइए। उर्मिला कहती है कि अरे हम यहाँ बच्चा गोद लेने आए हैं तो जांच परख कर ही लेंगे ना, हम तो सब्जी भी जांच परख कर लेते हैं और ये तो मोदी खानदान का वारिस है। तभी वहाँ पर कोकिला आती है और कहती है कि उर्मिला बहन, हम यहाँ अपनी संतान लेने आए हैं, गाजर मूली खरीदने नहीं। उर्मिला कहती है कि अरे मैं तो मजाक कर रही थी, जा राशि तू जाकर बच्चा पसंद कर ले। राशि कहती है कि नहीं मम्मी, इतना जल्दी नहीं, बच्चा गोद लेने में अभी समय लगेगा। इतना लंबा इंतजार, ऐसा बोलकर वो उदास होकर वहाँ से चली जाती है। उर्मिला सोचती है कि हे भगवान, इतने टाइम में तो वो गोपी पूरा जायदाद ही खा जाएगी। इधर गोपी वेट कर रही होती है और मीरा से कहती है कि थोड़ी देर में आपकी राशि मासी आ जाएगी और आपके साथ खेलने के लिए और एक बच्चा भी लाएगी, आप खेलेंगे ना उसके साथ। तभी घर की बेल बजती है। गोपी कहती है कि लगता है राशि बहन आ गई, लेकिन वहाँ पर कोई और रहती है। कहती है कि आप रक्षा है ना, सविता आंटी की बेटी। हेतल आंटी पूछती है कि रक्षा तुम कब आई मुंबई से। रक्षा कहती है कि कल सवेरे फ्लाइट से आई। हेतल आंटी कहती है कि ये तरबूज का पौधा किस लिए। आंटी कहती है कि हेतल बहन, हम सब आप लोगों को प्रतियोगिता की सूचना देने आए हैं। हमारी सोसाइटी में प्रतियोगिता रखी गई है, जैसे फूल पौधे की देखभाल, साफ सफाई, सब कुछ। हेतल आंटी कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। रक्षा कहती है कि अच्छी बात तो है, लेकिन इस प्रतियोगिता की एक शर्त है कि गार्डन का रख रखाव कोई माली नहीं करेगा, सबको सारा काम खुद ही करना पड़ेगा। हेतल आंटी कहती है कि हाँ रक्षा, तुम तो हमारी पड़ोसन हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए कि हम सब हमारे गार्डन की देखभाल करते हैं। रक्षा कहती है कि हाँ, लेकिन ये प्रतियोगिता इतनी आसान नहीं है। आप इस तरबूज के पौधे को देखिए, कितना नाजुक और कच्चा है। हमने सोसाइटी के हर घर में ऐसे ही पौधे लगाए हैं और सबको इसकी देखभाल करनी है जब तक तरबूज अच्छी तरह से पक नहीं जाता, और 7 दिन बाद देखा जाएगा कि किसका तरबूज सबसे बड़ा और सबसे मीठा है। और एक बात और है, इस प्रतियोगिता में जो भी जीतेगा उसको 40,000 भी मिलेंगे। तभी वहाँ पर कोकिला, जिगर और राशि आती है। रक्षा जिगर को देखकर कहती है कि जिगर, तुम नहीं बदले, तुम वैसे ही हो लल्लू के लल्लू। लेकिन ये बात सुनकर राशि को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। राशि कहती है कि तुमने लल्लू क्यों बोला। रक्षा कहती है कि मैं और जिगर बचपन के अच्छे दोस्त हैं और बचपन ये मुझसे बहुत पीटता था। कोकिला कहती है कि रक्षा, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम भी तो नहीं बदली हो, बचपन के खेल नहीं खेले जाते। मुझे प्रतियोगिता के बारे में पता है, आप ये पौधा हमारे घर छोड़ दीजिए, हमारे घर का कोई ना कोई सदस्य इसमें भाग जरूर लेगा और जो भी भाग लेगा उसका नाम हम सूचित कर देंगे आपको। फिर पीछे से रक्षा जिगर को फिर से फट्टू बोलने लगती है। राशि बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमने मेरे हस्बैंड को क्या कहा। रक्षा कहती है कि हाँ, फट्टू ही तो है, देख अभी भी मुंह लटका कर खड़ा है, बचपन से इसकी यही आदत है, हर बार ये रोना धोना। राशि उसके पास जाने लगती है, लेकिन जिगर रोकता है और कहता है कि जाने दो ना राशि, ये तो इसकी बचपन की आदत है। रक्षा कहती है कि अरे वाह, फट्टू पति की पत्नी भी फट्टू। कोकिला कहती है कि जैसी माँ है वैसी इसकी बेटी है। राशि, तुम रक्षा की बातों पर ध्यान मत दो, ये तो शुरू से ही ऐसी है। गोपी पूछती है कि राशि बहन, बच्चा कहाँ है। राशि कहती है कि गोपी, इतनी जल्दी बच्चा नहीं मिलेगा, मुझे जो भी चीज चाहिए वो इतनी आसानी से नहीं मिलती। फिर राशि इमोशनल हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। कोकिला कहती है कि मोटा भाभी, ये बात तो हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया में समय लगता है, पर राशि के उत्साह को देखते हुए ये बात उसे कैसे समझाया जाए, आप ही बताइए मोटा भाभी, अब क्या कर सकते हैं। हेतल आंटी कहती है कि कोकिला, हमें कुछ न कुछ तो करना होगा, हमें राशि का ध्यान बटाना होगा, वरना मेरी बच्ची बीमार पड़ जाएगी। इधर राशि रूम में आकर बहुत रो रही होती है। तभी जिगर उसके पास आता है तो राशि उसे गले से लगा लेती है और कहती है कि जिगर जी, मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। जिगर कहता है कि मैं समझ सकता हूँ राशि, लेकिन हमें इंतजार तो करना पड़ेगा, जब तक वो बच्चा नहीं आता तब तक तुम मीरा को प्यार करो। तभी सभी लोग उसके रूम में आते हैं। हेतल आंटी कहती है कि राशि दीकरा, मैं जानती हूँ तुम अभी बहुत निराश हो, लेकिन सच कहे तो बेटा, हम भी बच्चे का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन
लेकिन इन सारी चीजों में वक्त तो लग ही जाता है ना, तुम्हें सब्र रखना तो सीखना ही होगा। गोपी कहती है कि राशि बहन, हम सब सोच रहे हैं कि आप ये बागबानी प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं लेती। राशि कहती है कि मुझे इस वक्त कोई प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना। हेतल आंटी कहती है कि राशि दीकरा, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, तुम्हें इस तरबूज का बहुत ख्याल रखना होगा और ये इतना मीठा हो जाना चाहिए कि इनाम के 40,000 तुम ही जीत जाओ। गोपी कहती है कि हाँ राशि बहन, मैं बगीचे की देखभाल करूंगी और आप इस तरबूज के पौधे का। राशि कहती है कि मैंने कहा ना, मेरा मन नहीं है। बा कहती है कि अगर तू ऐसा कर लेती है तो उस रक्षा को मुंह तोड़ जवाब मिल जाएगा। तुझे याद है ना, उसने तुझे फट्टू कहा था, तुझे और जिगर को, और सिर्फ फट्टू ही नहीं लल्लू भी कहा था। जिगर कहता है कि बा आप तो जानते हैं ना, रक्षा बचपन से ही ऐसी है, कुछ भी बोलती है। बा कहती है कि हाँ तो बचपन में तू अकेला था, तब तो राशि नहीं थी ना, अब तो राशि आ गई है ना, अब तू देखना ये प्रतियोगिता जीत कर राशि उसको मुंह तोड़ जवाब देगी। राशि कहती है कि नहीं बा, मुझे झगड़ा करने का कोई मन नहीं है। कोकिला कहती है कि राशि, तुम प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना चाहती तो रहने दो, पर एक बात जरूर कहूंगी, यदि तुम प्रतियोगिता में भाग लेती हो तो मेरी तरफ से एक पुरस्कार निश्चित है और ये तब मिलेगा जब तुम इस प्रतियोगिता में जीत जाओगी। अब तुम प्रतियोगिता में भाग ही लेना नहीं चाहती तो जाने दो। बा कहती है कि राशि अच्छे से सोच लो, अगर तू इस प्रतियोगिता को जीतेगी तो पुरस्कार तो मिलेगा ही, उस दक्षा का मुंह भी काला हो जाएगा। राशि सोचती है और कहती है कि काकी जी, मैं प्रतियोगिता में हिस्सा लूंगी और जीतूंगी भी। फिर राशि पौधों को पानी देने लगती है और कहती है कि देखो, तुम शायद नहीं जानते मुझे अपनी बेबी का कितना इंतजार है, लेकिन मेरी बेबी को अभी आने में थोड़ा वक्त है और जब तक मेरी बेबी मेरे पास नहीं आती तब तक तुम मेरे पास रहना और अपने आप में बिजी रखना। लेकिन तुम्हें सिर्फ मेरे साथ 7 दिन के लिए हो और इन्हीं 7 दिनों में तुम्हें पूरी तरह से पक्के तैयार हो जाना है और साथ में मीठा भी। तभी रक्षा उसे देखकर हंसने लगती है और कहती है कि अच्छा, तू भाग ले रही हो प्रतियोगिता में, वैसे इस बेचारे प्लांट को डांटने से कुछ नहीं होगा। और मम्मी मुझे बता रही थी कि तुम्हारा पीहर राजपाल नगर में है, अब वहाँ क्या गार्डन और क्या गार्डनिंग, तुम तो प्लांट के बारे में कुछ नहीं जानती होगी। राशि गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अच्छा, तुम्हें बहुत पता है, तुम किसी किसान की बेटी हो या किसी किसान की वाइफ। रक्षा कहती है कि ना, मैं किसी किसान की बेटी हूँ ना किसी की वाइफ, मैंने गार्डनिंग में डिप्लोमा किया हुआ है, इसलिए मुझे प्लांट के बारे में सब कुछ पता है। लेकिन मुझे तो तुम पर तरस आ रही है और इस बेचारे प्लांट पर। बेचारा 2 दिन में सूख के गायब हो जाएगा, फिर सबको पता चल जाएगा कि तुम और जिगर दोनों की राम मिलाई जोड़ी एक जैसी है, वो हारने में नंबर 1 है और तुम नंबर 2। राशि कहती है कि तू ज्यादा बोल मत, और वैसे भी ये कंपटीशन मैं ही जीतूंगी, यानी कि राशि जिगर मोदी। रक्षा कहती है कि यहाँ खड़े होकर डिंगे हाँकने से बेहतर है तुम अंदर जाकर अपने फेस पर थोड़ा क्रीम पाउडर लगा लो, क्योंकि धूप में तुम्हारा चेहरा सूख के टमाटर हो चुका है। खैर तुम मत करो, तुम हार जाओगी तो फिर से तुम वैसे ही हो जाओगी। और वो हंसकर वहाँ से चली जाती है। राशि गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम तो बस अब वेट करो, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ये कंपटीशन जीतूंगी और तुम्हारा चेहरा भी तरबूज की तरह लाल हो जाएगा।